नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ सर, नमस्ते सर। सर हाँ, मैं नमस्ते। कान्हा से बात। बताइए। सर मेरा 17-19 बैच में मैंने बीएड किया है। और हम्म। सर प्रेजेंट टाइम तो मेरी सर प्रिपरेशन ही चल रही थी सुपर टेट की। हम्म। तो सर वो जो बीएड वाला ऑर्डर आया है, तो मतलब बाकी चैनल्स वालों का जब मैंने देखा तो वो लोग मतलब वो बता रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। हम्म। और जब आपका मुझे आपके बारे में किसी ने बहुत पहले बताया था, तो मुझे मतलब उस दिन सारे चैनल्स वाले यही बता रहे थे। फिर जब मैंने आपका चैनल देखा तो थोड़ा मतलब पॉजिटिव मन में आया कि हाँ शायद यही सही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था सर क्या करें, तभी आपसे बात करना चाह रहे थे। तो आपने तो इधर भी जितने भी ऑडियो डाले गए हैं वो सब सुना होगा। हाँ सर, वो तो सुने थे, वो तो हम सारे सुने थे जब से बीएड बीटीसी वाला है 3 दिन से, तो वो तो हमने सारे ही सुने हैं। तो आपको कोर्ट ऑर्डर की कॉपी मिली कि नहीं मिली? नहीं सर, वो तो नहीं हमें मिली है। हमने वो जो व्हाट्सएप पर। आपने हाइलाइटेड की है लाइन, हम्म। बस वो देखी थी सर। व्हाट्सएप ग्रुप में है। हाँ सर, कल ही ज्वाइन किया हमने। कल ज्वाइन की हैं तो अभी तक जी। आपको हाँ जजमेंट का लिंक। कॉपी नहीं मिला। नहीं सर, हम मिला होगा सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने ज्वाइन तो किया है ग्रुप। चलिए, बट फिर से हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है सर। और जजमेंट का जो है ऑर्डर आप खोल लीजिएगा, पूरा 46 पेज है। जी जी और सर। पूरा उसमें खोजिएगा कहाँ लिखा है कि बीएड प्राइमरी भर्ती में नहीं लिया जाएगा भविष्य में। जी जी सर, वही तो पूरे सर बस। ऑर्डर में ये पूरा ऑर्डर जो है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक जी कि उस ऑर्डर में ये भी नहीं लिखा है कि गजट जारी होने के बाद और जब ये जी कोर्ट इस गजट को रद्द कर रही है, इस बीच में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका क्या करना है, इसके बारे में भी ऑर्डर में कहीं कुछ नहीं है। जी जी सर। तो कोर्ट ऑर्डर तो वैसे ही अधूरा है। जी जी सर। एक्चुअल में मैटर क्या है, आप जानते जी हैं कि जो है हम लोग के देश में पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही होता है। हाँ हाँ सर। सन 2001 से लेके 2010 के बीच में जी बीटीसी पर रोक लगा हुआ था, बंद हो गया था बीटीसी डीएलएड वगैरह। या जी सर जी। तो 2001 में केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल जी की, उन्होंने जी बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया 6 माह का विशेष बीटीसी के नाम से ट्रेनिंग चलाकर। ट्रेनिंग चला के। वो जो ट्रेनिंग था वो होता था कि फॉर्म आता था, फॉर्म भरने के बाद जी। 3 महीना स्कूल पर, 3 महीना डाइट पर ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग करते थे। और फिर कंप्लीट करने के बाद एग्जाम दे करके परमानेंट हो जाते थे। हाँ हाँ सर। तो वो 2010 तक चला। जी जी सर। 2010-9 में आरटी एक्ट आ गया। जी। तो चूंकि फिर आगे डीएलएड वगैरह शुरू होना था तो उसमें जो है प्रावधान बनाया कि 2012 तक हम्म। बीएड को लिया जाएगा। तो ये जब जी। 2009 का आरटी एक्ट तैयार हो रहा था उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हाँ सर। और आरटी एक्ट लिखने वाले, तैयार करने वाले, ड्राफ्ट करने वाले यही कपिल सिब्बल साहब थे और उनकी जी टीम जी थी। सर। टीम थी तो ये लोग कभी भी टेट पास को, बीएड को कभी भी नहीं चाहते थे कि जो है जॉब में लिया जाए। जी सर। आप जानती होंगी भेड़ चाल सुनी होंगी। जी। जहाँ पर कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग होते हाँ, हैं, उनका जो लीडर होता है वो जो कह देता है वो वही सच मान कर वही करने को तैयार रहते हैं। वही करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे सही है। कहीं भी सुनती होंगी, पढ़ती होंगी भीड़ के बारे में कि भीड़ ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किसी एक ने शुरू किया और हाँ उस पूरी भीड़ ने बिना सोचे समझे वो हाँ, काम कर बिना डाला। सोचे समझे वैसे ही सब करने, मतलब किसी को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है। सब किया जा रहा। अभी जो है एक साइकिल वाला जाकर एक 4 चक्का गाड़ी से टकरा जाए, हाँ गलती साइकिल वाले की हो, हाँ। लेकिन भीड़ वाले पकड़ेंगे गाड़ी वाले को, गाड़ी वाले को उसको ही। पीट देंगे और सब जितने आएंगे जाएंगे, जिसने देखा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ, सब गाड़ी वाले को गाड़ी बोलेंगे। वाले को ही तो पीटेंगे। एक एक परसेप्शन हर व्यक्ति का होता है, एक मेंटेलिटी होती है, लोग पूर्वाग्रह जी। से ग्रसित होते हैं। हाँ। और वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, वैसा जी एक्चुअल में होता तो नहीं है लेकिन लोग मान कर चलते हैं कि ऐसा ही है। जी जी जैसे सर, सही एक, है। जैसे कहाँ का था मैटर, दिल्ली का था या कहाँ का था, एक लड़की जो है हम्म। किसी बाइक वाले को कुछ बोल दी थी या कुछ कर दी थी ऐसा। जी। तो फिर केस वेस की उसके ऊपर, उस लड़के हाँ का जो है जॉब चला गया, सजा हो गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, हाँ। उसके फादर की डेथ हो गई उस घटना डेथ में। हो। काफी लंबा मैटर चला, फिर बाद में पता चला कि गलत वो लड़की ही थी। हाँ
कुछ लोगों ने वहां जो थे वो देखे थे, वो गए कोर्ट में बयान वान दिए, लंबा केस चला, फाइनली जी, प्रूव हो गया कि वो लड़की ही गलत थी। लेकिन जी। हमारे यहाँ गलत केस करने पर, गलत हुँ, काम करने पर किसी को कोई सजा नहीं होती है। वो लड़की फंसते अपने आप को देख करके केस वेस छोड़ करके निकल ली बाहर, हाँ, और उस सही लड़के है। का तो उसकी की करियर तो खत्म। ज़िंदगी हाँ, खराब ही उसका हो पूरी गई और क्या। ये शायद जॉब गाजिया, मिल के जॉब चली जाना हाँ अब गाजियाबाद के तो। आसपास की घटना थी शायद। अच्छा सर, तो हाँ। उसकी जॉब चली गई, उसके फादर का डेथ हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, उसकी पूरी लाइफ ही एकदम चेंज हो गई। जी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी भीड़ चाल है, भीड़ है तो हर कोई सही है। चाहता है कि भीड़ हमारे पीछे रहे। राजनीति बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो वो तो है ही। कांग्रेस सपा इन लोगों की जो सोच है, आपने उधर देखा होगा तो। राजस्थान में वो कांग्रेस, राजस्थान की वजह से सर ये यहाँ पे वही भी ये बता रहे सब हैं, हुआ वही है। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जी, कि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो है पढ़े लिखे लोग आए। जी, ये इंटर पास को शिक्षा मित्र बना करके हमेशा पढ़ाना चाहते हैं उन्हीं से। हमेशा। ये चाहते हैं कि जो है, जो बीटीसी है या डीएलएड है, जो मेरिट पर भर्ती होती है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, वो हाँ, नंबर कैसे ला रहे हैं इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है बस सर। मेरिट वालों को भर लो, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो या ना हो, क्योंकि बीएड हुँ। में एंट्रेंस होता है, पास करके आना होता है। पास करके आना होता है और सर बीएड में इतना ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं रहता है और बीटीसी हाँ, में तो 80-90 कॉमन आ ही जाता है मैक्सिमम लोगों के। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल मुद्दे हैं। तो जो जी, राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस, तो उन्होंने कांग्रेस की 2009 है। में ऐसा ही जो है कानून बनाया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें कर दी कि वो जिस तरह के लोगों को चाहते हैं वो लोग आए। लेकिन जो है 2018 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने इस चीज को बदल दिया। वही, तो ये नहीं चीज वही। उनको नहीं समझ में आ रहा था सही, तो हाँ, तो सर उन्होंने। बस यही कहना चाहा, मतलब राजस्थान का था तो राजस्थान अपने स्टेट में रहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या जो हर नहीं स्टेट नहीं, फिक्स ऐसा हुई नहीं है कि। होता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई अच्छा विवाद सर। होता है, अभी मान लीजिए जी, आपका आपकी लड़ाई जो आपके पड़ोसी से हो जाए, जी। तो कोर्ट अगर मैटर जाएगा, या तो कोई एक जीतेगा या तो कोई एक हारेगा। हारेगा, जी सर। जो भी हारता है वो कोर्ट हारने नहीं गया होता है। अब वो जीतने ही गया और हारने के क्या। बाद उसको जो है जोश चढ़ता है कि भैया अब हम तो जो है हाई कोर्ट जाएंगे, तो वो हाई हुँ, कोर्ट जाता है। फिर वहां भी कोई एक हारता है, कोई एक जीतता है। जी। ठीक है, फिर वहां जो हारता है, फिर उसको संतुष्टि नहीं मिलती, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो हाँ, ऐसे ही होता है, और ये मुद्दा जी, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो आप जब हाँ, कोर्ट ऑर्डर पढ़िएगा, जी। उसमें पूरा मैटर जो है, ठीक है, कोर्ट ने बहुत विस्तृत ऑर्डर लिखा है, 46 पेज में एक एक चीज 40 डिटेल में पेज लिखा है। का। लेकिन हाँ, पूरी जब कहानी आप समझेंगी, तो कोर्ट जी, ये कहना चाह रही है कि पूरी जो प्रक्रिया है ये गजट जारी करने की, उस हुँ, प्रक्रिया में एक प्रक्रिया छोड़ दी गई, और वो प्रक्रिया थी कि एक मीटिंग करना था। हाँ, एनसीटीयू को मतलब एक एनसीटी मीटिंग को करना एक था। एक्सपर्ट हाँ, कमेटी बना करके उसकी कमेटी राय बना लेकर के के कर। तब यही काम तब की होती, हाँ, तो हम उसको सही मान लेते। सही मान लेते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया थी, तो जो कमी थी उससे संबंधित कुछ एडवाइजरी जारी कर देते हुँ। कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी है। खैर, उन्होंने जो कमी पाया उसके बिहाफ उन्होंने रद्द कर दिया। रद्द कर तो दिया, कोई मतलब बात नहीं। एनसीटी की गाइडलाइन को सर रद्द किया है, मतलब हाँ, उसमें ये उनका नहीं वो कहा। गजट सिर्फ रद्द किया हाँ, है। गजट सिर्फ रद्द किया है। और अगर हमें ये नहीं समझ, मतलब जो इतने इतने बड़े कोचिंग सेंटर वाले लोग, मतलब हम लोग तो सर कुछ भी नहीं है उनके यहाँ, कुछ नहीं समझ लो जानते हैं हम लोगों को जितना, मतलब इतना नहीं एक्सपर्ट है कि इतना सब कुछ जाने इसके बारे में। बाकी हम्म, कोचिंग वाले लोग तो इतना एक्सपर्ट होते, इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में होते, लेकिन अगर वो लोग इतना फेक न्यूज़ दे रहे हैं तो कैसे नहीं, क्या वो हो, वही तो। वो फेक नहीं दे रहे हैं। हर हाँ। व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना अच्छा सर, नजरिया होता उन्होंने है। मतलब उस हिसाब से उसको समझा होगा। तो वो जो समझ रहे हैं वो उसके हिसाब से। अच्छा, हर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। ये जो भी कोचिंग जी, वाला है, जो कोई भी है, उसने भी जी, या तो बीएड किया होगा या जी। बीटीसी डीएलएड कुछ किया होगा। बीटीसी, वो नहीं डीएलएड किया कुछ होगा, वो नहीं किया होगा तो उसके घर में किसी ने किया होगा। किसी ने किया होगा, जी सर। कोई नहीं किया होगा तो वो किसी न किसी पक्ष का समर्थक होगा, किसी का विरोधी होगा। जी, हो जी सकता सर, है जी। उसके कोचिंग में जो ज्यादातर बीएड वाले हों, इसलिए वो बीएड का सपोर्ट कर रहा हो सकता है उसके भी कोचिंग में डीएलएड वाले ज्यादा हों, इसलिए उनका सपोर्ट कर रहा हो। कोई ना कोई जी। रीजन होगा, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो बातें कर रहा है, न्यूट्रल बातें नहीं कर पा रहा। अच्छा, न्यूट्रल हाँ, कर भी रहा है कोई, तो हाँ। सिर्फ कोर्ट ऑर्डर तक ही सीमित रह जा रहा है। कोर्ट ऑर्डर में क्या कमी रह गई है उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा, या इस कोर्ट हुँ। ऑर्डर के बाद ऑप्शन क्या क्या है उस पर कोई जिक्र ऑप्शन नहीं करना क्या-क्या चाह हैं, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मतलब फैसलों को चेंज भी कर सकती है, ये सब कोई नहीं बताता है। और जो भी जो बातें कर रहा है, ये जी, केस जब ऑर्डर आया है इसका फाइनल, जी। इससे जुड़ा हुआ पॉइंट खोज खोज करके आरटी एक्ट में कहाँ क्या कहा गया है वो बात कर रहा है। वो पूरा बात कर आरटी रहे हैं। एक्ट वो पढ़ ही नहीं रहा है।
पढ़ ही नहीं रहा है, तो सही बात है सर। आरटी एक्ट 46 पेज ये वाला जो पढ़ेगा, कोई आरटी एक्ट पूरा पढ़ेगा तब उसका सही से कंक्लूजन निकाल पाएगा। वही आरटी एक्ट ये भी कहता है कि अगर टेट पास कैंडिडेट नहीं है जी अवेलेबल, जी तो फिर बिना टेट के ट्रेंड टीचरों को बीएड बीटीसी किए हैं जो, उनको भी रखा जी, जा सकता है बिना टेट के भी। बिना टेट के उसमें भी। ये भी अगला पॉइंट कहा गया है कि अगर टेट भी नहीं पास मिल रहा, ट्रेंड टीचर भी नहीं मिल रहा, तो ग्रेजुएट को रखा जा सकता है। ग्रेजुएट को रखा जा ग्रेजुएट सकता भी है। नहीं मिल रहा तो इंटर पास को रखा जा शिक्षा सकता में है। जैसे ही है सर। हम्म। अब हाँ, जो करंट कंडीशन है, एमपी में 2018 में पहली बार टीटी परीक्षा 2018 में हुआ है। 18 में हुई थी। एक ही बार हुआ है 2018 जी में, न उसके जी, पहले कभी हुआ न उसके बाद। बाद में। बिहार में अब तक सिर्फ 2 बार टेट परीक्षा हुआ है। जी सर। इनके अलावा यूपी को, बिहार को, एमपी को, महाराष्ट्र वगैरह कुछ ऐसे राज्य उनको छोड़ दिया जाए, हम्म बाकी जो राज्य बच जाते हैं, हम्म। करीब करीब 70% राज्य या 60% राज्य ऐसे हैं, आज जी तक टीटी परीक्षा वहां पर कोई प्राविधान ही नहीं है, न कभी आज तक हुआ है। हाँ, कभी हुआ ही नहीं है टीटी कभी हुआ परीक्षा, ही बहुत नहीं है। सारे राज्य हैं ऐसे। हम्म। तो अभी देखिएगा करंट कंडीशन जो है, चूंकि राजस्थान मुद्दा जब कोर्ट गया, जी। तब से सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि इसमें क्या जजमेंट होगा, क्योंकि देखिए हाँ, जिस जो वहां बैठा है उनके पास लीगल टीम होती है, उनको सब पता होता है कि सब आगे क्या पता होने वाला होता है। है। जी तो सर। वो इसकी तैयारी पूरी पहले से कर चुके रहे कि ये जब जजमेंट आएगा तो फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जी उनकी सर। पूरी तैयारी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जजमेंट आने से पहले, कोई चीज निरस्त होने से पहले तो कोई चीज नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, सही है फाइनली सर। उसका इंतजार तो करना ऑर्डर, ही था। हाँ, कि ऑर्डर आ जाए, फिर उसके बाद में उसमें क्या सुधार करें तब वो अपना तो ऑर्डर आ फीडबैक चुका है। अभी सब लोग व्यस्त थे 15 अगस्त के प्रोग्राम दें। में, जी। इसकी तैयारी वगैरह थी, आज प्रोग्राम हो गया। हाँ, तो तो अब सर इसका डिसीजन जल्दी हो जाएगा, लास्ट अगस्त तक? हाँ, बहुत जल्दी ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, हाँ। जो भी। उसके पीछे जी कारण क्या है कि रिजल्ट अभी रोके गए हैं बहुत सारे, जी। और वो रिजल्ट इसी पर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। जैसे सर केवीएस का भी है हाँ, सर। अगर बीएड को लेते हैं तो रिजल्ट कुछ और होगा, नहीं लेते जी, हैं तो रिजल्ट तो कुछ फिर और कुछ होगा। और होगा, सही कह रहे अगर हैं सर। बीएड को लेते हैं तो जो जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जी और बीएड को नहीं लेते हैं तो कुछ लोग बाहर होंगे, और जो बाहर है कुछ लोग अंदर होंगे। जी। तो पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। रिजल्ट ही चेंज हो और जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट का सर्टिफिकेट है, चलो आज नहीं बाद में हम जारी कर देंगे, बाद में दे देंगे, ऐसा भी नहीं कर हाँ, सकते। वैसा वहां भी तो नहीं है। जॉब वहाँ पे देना है। तो फैन जॉब देना है। टेट में तो चलो ये था कि अभी तक रोक लगा दी थी, किसी को नहीं दे रहे थे, ना बीएड वालों को दे रहे थे, ना बीटीसी वालों को, फाइनल जजमेंट आ जाने दो। तो लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट की बात है। कुल मिलाकर के आप जहाँ भी देख रही हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी जी सर। कोई बीएड का पक्ष ले रहा है, कोई बीटीसी डीएलएड का बीटीसी पक्ष का। ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है। जी न्यूट्रल हो करके, और पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, नेगेटिव बातें कम, पॉजिटिव बातें जो आगे होंगी। जी ऐसा नहीं सर। है कि जो है प्रलय आ गया है, बस पृथ्वी अब जो है हाँ, खत्म, बस वही ऐसा तो है बात है नहीं। सर। हम तो बस आपका चैनल पहले हमने सबको देख लिया। पहले आपका तो नोटिफ़िकेशन मतलब ऑन नहीं था, तो आपको मतलब पता नहीं चला। फिर हमने उसको जब सर्च करके जब सुना, तब हमें थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि सर हम लोग ना बायोलॉजी ग्रुप के हैं, और टीजीटी हम्म बायोलॉजी की सर इतनी वैकेंसी, 8 वैकेंसी है सर बालिका हम्म वर्ग में, और उसमें से ओबीसी की तो मात्र 1 ही है। और हम्म। टीजीटी साइंस में सर जा नहीं सकते हैं, और सर मेरा मेन सब्जेक्ट तो मतलब हमने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो मेरा साइंस पोर्शन सर ठीक है। अब बायोलॉजी पोर्शन सर ठीक नहीं, नहीं तो सर हम मतलब प्राइमरी की तरफ इतना नहीं दिमाग था मेरा, टीजीटी पीजीटी की तरफ ही दिमाग था। एक्चुअली जो ज़्यादातर वैकेंसी आती है जी सर। वो प्राइमरी में, या इसके बाद सेकंड नंबर पर जूनियर में आती है। जूनियर में आती है टीजीटी सर। पीजीटी इनमें सब्जेक्ट बट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पहले तो नहीं पद सर, ज़्यादा। साइंस का तब भी ठीक है, 500 वैकेंसी है, और सर कॉम्बिनेशन भी ठीक है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। अब इसमें सर जूलॉजी और बॉटनी, बल्कि 10th हम्म लेवल पे कहीं भी डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ हम्म। यूपी में ही सर टीजीटी में ऐसा एक्चुअली डिवाइडेशन किए हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जो पुराना एजुकेशन सिस्टम जो चला आ रहा जी है, जी सर। उसमें बहुत सारे जो है विसंगतियां हैं, अपवाद हैं, बहुत सारी जी सर। विसंगतियां हैं। तो जी उसी को सर। सही किया जा रहा है। जी सर। गवर्नमेंट जो है हर फील्ड में सुधार कर रही है, जो पुरानी गलतियां हैं। तो हाँ लोगों सर। को जो ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अभी कुछ जो है कानून पास हुए हैं,
जी। उस कानून से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जज हैं, पुलिस वाले वगैरह, तो वो जी, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे ही विरोध चलता है। तो पूरे भारत में तरह-तरह के टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलते हैं, उनको गवर्नमेंट एक हाँ, समान कर रही है 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड ला वही तो करके। वही तो तो ये सर, हम सब भी लोग चीज़ें देख रहे थे कि एनईपी में मतलब बीएड का ही जिक्र है, मतलब बीटीसी तो कोर्स बंद ही हो जाएंगे, तो बीएड ही एक्चुअल में चलेगा। एक्चुअल में क्या था कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनका एक ही फंडा था कि फूट डालो, राज करो। बस सर बीएड बना यही। दो, बीटीसी बना दो, डीएलएड बना दो, डीएड बना दो, इनको आपस में लड़ने दो। सही सर। शिक्षा मित्र को बीएड से लड़ा दो, बीएड वाले को बीटीसी से लड़ा दो, लड़ा-लड़ा हाँ, करके अपना काम करते रहो। 69,000 में भी तो सर यही किया हुआ था कि 40-45 पे कट ऑफ है, 60-65 पे फिर उनको इंक्लूड किया, ये सब बस यही सब तो चलता रहा। तो अभी तो जो भी चल रहा है ये पुराने पर चल रहा है ना, इसलिए विवाद जी हो रहे सर, हैं। अब इसलिए जो विवाद हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ नया हो रहा है, होना है, जी वो सर। इन सारे विवादों को खत्म करेगा। 2017 में एक जजमेंट आया था, उसी जी। जजमेंट में कहा गया कि केंद्र सरकार एक नई नियमावली बनाए, एक नई जी। नीति बनाए, ताकि इस तरह के जो विवाद अलग-अलग राज्यों से आते रहते हैं, वो ना आए। तो अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना है, वो पूरी तरह से लागू नहीं अभी हुआ है। पूरी लागू नहीं हुआ है। कोई चीज़ जो है जल्दी लागू होने वाला है, कोई चीज़ लंबे समय में। जी सर। तो अभी हो रहा है, जी। तो इस वजह से अभी भी विवाद चल रहे हैं। जी खैर, सर। कोई बात नहीं। तो जो सर भी बस इतना पॉजिटिव रहे कि बस बीएड रहेगा पीआरटी में, स्टेट गवर्नमेंट तो रखेगी सर, ये होप रखें। स्टेट गवर्नमेंट क्या, केंद्र सरकार लेकर के आई थी बीएड को प्राइमरी में, उन्होंने सीटेट में वैलिड किया। यस सर। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में भी मौका दिया। हाँ सर, 18 वाली वैकेंसी में वैलिड था। अभी केवी भर्ती में बीएड वाले बैठे हैं। अभी भी दिया, अभी हाँ सर, जुलाई इस में यहाँ पे ये था कि ऑर्डर बेस पे था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं बीएड वाले। अभी और 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें भी बीएड वाले फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे हैं, वो और सर अगर असमंजस में है। नहीं सीटेट वालों को अगर नहीं देना होता तो अब तक नोटिस भी आ गया होता कि न, बीएड वाले नहीं दे पाएंगे सीटेट का। हाँ, अभी 20 अगस्त को है, हो सकता है कोई नोटिस आ जाए या जो भी है, जैसा भी। जी सर। तो अभी तो केंद्र सरकार ने कहीं भी कुछ भी बोला नहीं है कि नहीं हम कोर्ट ऑर्डर का जो है इस कारण से हम्म। इनको निकाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि पूरा मैटर ही उलझा हुआ है। कोर्ट ऑर्डर जज ने जो लिखा है, जी। उनको लिखते वक्त एक बात का ध्यान तो रखना चाहिए ना कि जब हम्म। ये गजट जारी हुआ जी। और जब हम निरस्त कर रहे हैं, एक लंबा समय गुजर चुका है। लंबा समय गुजर इस चुका है। लंबे समय में जो लोग टेट या सीटेट पास कर चुके हैं, उनके जी। सर्टिफिकेट का क्या करना है? कोर्ट क्या ऑर्डर में कुछ करना, नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, जो सही है सर, लोग 18 से 22 हो गया, हाँ, 23 आ जो गया। लोग कहीं किसी भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं या भर्ती में बैठे हैं और उनका बैठे रिजल्ट हैं। आने वाला है, उनके साथ क्या करना है, इसके ऊपर भी तो उन्हें क्लियर करना चाहिए था ना हर चीज़। यस सर, सही बात है सर। या वो कह देते कि भैया आज हम जजमेंट दे रहे हैं, आज की तारीख से ये गजट निरस्त माना जाएगा, इसके पहले जो हो गया वो वैलिड रहेगा। इतना तो हाँ लिख वही, सकते थे। इतना तो सर लिख सकते थे, वही तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब अगर ऐसा कुछ है तो ये बोलो, आगे इसके बाद जो बीएड करेगा वो वैलिड नहीं रहेगा, तो बच्चा अपना सोच के हम्म, करे कि तो वो हमें कारण है बीटीसी ना, करना है कि बीएड करना है। उसके पीछे कारण है। हम हमेशा कहते हैं कि नियम बनाना या नियम को खत्म करना, जी। ये सारी चीजें कोर्ट के हाथ में नहीं है। हाँ, कोर्ट के हाथ में क्या है कि कहीं कोई कमी रह गई है, उसको सुधार करवाना, जी। या कुछ गलती हुई है तो उस हम्म। गलती के कारण से उस चीज को कहना है भैया इसको खत्म करो, फिर से नया तैयार करो। तो यही हाँ। हुआ है बस। इसमें इसमें जो जी। कमी रह गई है, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है क्या करना है, वो इसलिए नहीं हम्म। दिया है क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इसमें गलती है, इसलिए हम इसको निरस्त कर रहे हैं। अब तुम निरस्त आगे कर रहे हैं। अगर ये चीज कराना चाहते हो तो फिर से नया करो। हाँ, अब नहीं नया करना ड्राफ्ट चाहते तैयार हो करिए, नया तो कोर्ट ने, कमेटी बना के अपना। हाँ, कोर्ट कभी जी। भी जो है सजेशन नहीं देती है क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपना जजमेंट सुना देती है। हाँ, बस अब स्टेटमेंट इसके बाद उन्होंने अपना आप सुना डिसीजन दिया। लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। कोर्ट का हम्म। काम एक्चुअल में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विवाद को खत्म करना बस होता है, मूल यही है। विवाद सही है। चाहे दो व्यक्ति के बीच हो हम्म। या व्यक्ति का सरकार से हो, जो भी हो, कोर्ट का मतलब सिर्फ, ऑर्डर सुनाना रहता है बस, इससे नहीं हाँ, मतलब है कि कोई इसका भी, क्या, हाँ, हाँ, इफेक्ट कोई भी ऑर्डर पड़ेगा। पढ़ेंगी, कोई भी कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगी कहीं का भी, तो वो विवाद का एक रास्ता तैयार करता है सिर्फ, कि हम्म। कैसे इस विवाद से निकला जाए। जी कोर्ट सर। कह रही है कि राजस्थान सरकार गलत थी, एनसीटी के नियमों से बंधी हुई थी,
उसको उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि भाई हम तुमने गलती किया तुमको सजा देंगे, तुमने गलती किया जी। है ये विज्ञापन हम रद्द करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रही ऐसा है। कुछ नहीं है, और तो बिहार में भी तो जिन लोगों ने डाला है उनको भी तो मौका मिल रहा है देने का हाँ एग्ज़ाम। अभी बिहार में भी फॉर्म भरे हैं, अब बिहार सरकार भी तो ठीक है एग्जाम करा लेगी, लेकिन रिजल्ट तो रोक के रखना पड़ेगा ना कि आगे क्या करें क्या ना क्या करें। करना है, क्योंकि सर डेट तो अब बढ़ा नहीं सकते हैं, अब ये लोग या फिर डेट में चेंज करें कि जब आ जाए फाइनल नोटिस ही आ जाए तब ये हो एग्ज़ाम। सकता है कि ये सी टेट के एग्जाम का डेट पोस्टपोन किया जाए, बिहार गवर्नमेंट सीटेट का। अपना एग्जाम डेट पोस्टपोन करे अच्छा थोड़ा सर, सा। ऑर्डर का वेट करे शायद। हाँ थोड़ा वेट करे, अभी देखिए अभी 15 अगस्त आज है, तो हाँ। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 15 अगस्त तक व्यस्त अभी कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ तो होगा, अभी तो इसी की तैयारी चल कम रही से कम होगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है वेट करना, उसके बाद हाँ, कोई चीज आएगा सामने। सामने तो आएगा अभी ही। एनसीटी के चेयरमैन ने कुछ कहीं कहा, स्टेटमेंट दिया है, उस पर जी। भी बड़ा लोग विवाद कर रहे हैं। भाई एनसीटी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेज हैं, हर हुँ, जगह जो है सबको मौका दे दिया जाए, ये संभव नहीं है, तो वो बिल्कुल सही हुँ, कह रहे हैं। ये हुँ, अलग अलग नियम जब बनाए गए हैं तो उस नियम के आधार पर वो बोल रहे हैं। छूट देने का काम एनसीटी के चेयरमैन का थोड़ी ही है, वो तो जी, पूरा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है, तो वो जब भी कोई जी, स्टेटमेंट देंगे तो अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे नहीं। जी, तो लोग उसको लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी ये गजट रद्द हुआ है, जी, नया गजट जारी करने के लिए रोक नहीं लगाया गया है, जी। बीएड को प्राइमरी में फिर से लाने के लिए रास्ते बंद नहीं किए गए हैं, हुँ, बहुत सारे रास्ते हैं। और वैसे भी बहुत सारे कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं, कानून बनाती है कार्यपालिका, कार्यपालिका नियम कानून जी, कानून वो बनाती है, कोर्ट का काम है नियम कानून का पालन कराना। पालन कराना। जरा जी। सा फर्क होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, वो हुँ, गजट रद्द हुआ है हाँ। और उसको लोग लिख रहे हैं कि जो है बीएड हाँ, बाहर हो गया, बीएड ये हो गया बाहर वो हो हो गया। गया है। और पहली बात तो सर ये और नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसी ने एंटर किया, वही कैसे बाहर, और फिर इलेक्शन भी आ रहा है, सेंट्रल में भी बीजेपी की है, तो कैसे बीएड को मतलब जिस सरकार ने अंदर किया है, वो क्यों बाहर करेगी बीएड को। तो वो कहाँ कर रहे हैं, वो तो कोर्ट जो है इस नहीं तरह सर, का ऑर्डर कोर्ट का दी है। रहेगा नहीं, कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है हाँ वो कि जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो बीएड के फेवर में रह सकती है, ये कहने का मतलब है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बीएड के फेवर में फिर हैं, जी सर। तभी उन्होंने 2008 में 2018 में वैलिड किया था। वैलिड किया ठीक था। है, एक उनका गजट था वो रद्द हो गया, जी। तो फिर अभी 15 अगस्त बीतेगा, इसके बाद जो है हाँ सर, इसके लिए इसमें क्या तो करना है टाइम कैसे लगेगा, करना सब है। अपना अपना फीडबैक देंगे फिर उस हिसाब से। तो जो भी प्रक्रिया है जैसे भी होना है वो चीज़ किया जाएगा और आ जाएगा सामने, चूंकि अभी 1-2 महीने पहले जो है केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि जितने भी खाली पद हैं सब भरिए, ये एक जी। निर्देश दिया गया था। हाँ सर। ठीक है, अभी ये ऑर्डर नहीं है कि करना ही है तुरंत, तो वो एक करना ही निर्देश है। था, तो उसके तहत जी। फिर जो है मीटिंग वगैरह हुए हैं। अभी हम्म। हम लगातार बता रहे हैं 17-18 जून को, दिल्ली में एक नहीं हुई थी, पुणे में, पुणे में, हाँ हाँ, पुणे में एक तो हुई वहां थी। पर रिपोर्ट मांगा गया, जब आप न्यूज पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ये मीटिंग किस संदर्भ में है, तो रिपोर्ट मांगे गए हैं। जी। तो हर राज्य ने रिपोर्ट दिया होगा ना कि हमारे यहाँ कितने स्कूल हैं, कितनी वैकेंसी हाँ कितनी वैकेंट है। वैकेंसी है, कितने जो है स्वीकृत हो चुके हैं, अभी स्वीकृत कितने और कराने हैं, कितने जो है परमानेंट टीचर हैं, कितने संविदा टीचर हैं, कितने हम्म। हमारे यहाँ टेट पास कैंडिडेट हैं, कितनी बार टेट हो चुका है, कितने पूरा बीएड हैं डेटा डीएलएड देना हैं, पूरा होगा। डाटा वो सब आया होगा। जी। तो उस डाटा के आधार पर अब जो है 3 अगस्त को फिर मीटिंग हुआ था, अब ये जब जजमेंट आ गया है तो इसके बिहाफ जो है जो भी करना है वो डिसीजन ले करके केंद्र हम्म, सरकार आगे बढ़ेगी, जरूरत जी। पड़ेगा तो अध्यादेश जारी कर देगी। हाँ, अध्यादेश जारी करने से तो किसी ने रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोका और है। अध्यादेश का जानती हैं, अध्यादेश जारी जहां हो गया जी। तो फिर वो अगले 6 महीने के अंदर कानून दोनों सदनों से पास करा के बना देंगे। पास कर दें, हाँ, तो जी अध्यादेश सर। जारी होने के बाद वो काम उसी समय से शुरू हो जाता है। तो हम्म। अध्यादेश उम्मीद है कि जल्द ही जारी हो जाएगा, इसी की डिमांड जी। भी लोग कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जो पॉलिटिकल होते हैं लोग, कोई भी जी। राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी सत्ता में होता है, वो जी। बहुत सारी चीजें चाहता तो है करना, हम्म। लेकिन वो बहुत सारी चीजों को करने के पीछे रीजन दिखाना पड़ता है, तो रीजन उसको दिखाना रीजन बनाना पड़ता पड़ता है। है। जी सर। तो अब जो है एक रीजन बन गया है कि लोग डिमांड कर रहे हैं और डीएलएड कैंडिडेट इतने नहीं हैं, स्कूलों में हमें भरना है पद, बहुत सारे रीजन बन चुके हैं। बहुत सारे रीजन तो हो। अब इन रीजन को दिखा करके वो कानून जो है बनाएंगे, तो जनता या। ऐसा चाहती है, हमारी जरूरत ऐसी है, इन चीजों को दिखा करके तब कोई चीज जो है वो करेंगे,
और वो फिर फाइनली कानून बन जाएगा। जी। तो वैसे भी हम गजट जारी करना ही था एनसीटी को, क्योंकि सारे कोर्स बंद करने हैं, 4 वर्षीय, 1 वर्ष, 2 वर्षीय, 1 बीएड। वर्षीय, उसके लिए गजट जारी हाँ, करना ही था भविष्य में। हाँ। वो अब कर साथ में देंगे। अब कर देंगे, इसके साथ ये भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे। हुँ। तो लोगों में क्या है ना कि जैसे कोई समस्या आ गई, जी। एक मैम हैं यूट्यूब पर पढ़ाती हैं, हम भूल रहे हैं उनका नाम, बड़ी फेमस हैं, पतली-दुबली हैं, ठीक। लंबी-सी। तो वो जो है अभी हुँ, उनका एक वीडियो देख रहे थे, तो वो बच्चों को गाइड कर रही थीं, बता रही थीं कि कोई समस्या आती है तो 2 तरह के अप्रोच होते हैं। कुछ लोग होते हुँ, हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अब क्या होगा? इससे वैसे खूब हुँ, नेगेटिव बातें ही सिर्फ करते हैं, उस हुँ। समस्या को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। और एक लोग होते हैं कि कोई समस्या आ गई, ठीक है आ गई, अब हमारे सामने विकल्प क्या-क्या हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं उस क्या-क्या कर रास्ते सकते पर, हाँ। हैं। तो जी। जो समस्या आ गई वो तो आ गई, कोर्ट को हुँ, जो करना था उन्होंने कर दिया। कर दिया। तो अब जो है, ये जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड कैंडिडेट हैं, कोचिंग वाले हैं, ये लोग समस्या को पकड़ के हाय तौबा किए हुए हैं। बस वही लेकिन है। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो हाय तौबा नहीं करेगी। हुँ, अभी एक भाई साहब से बात हो रहा था, उनको पूरी जानकारी भी नहीं थी, अभी उन्हीं का हम ऑडियो एडिट कर रहे थे, डालेंगे सुनिएगा। हुँ। उनको पता भी कुछ नहीं है और वो बस एक ही चीज़ रट मार रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इतने दिनों से, गवर्नमेंट क्या कर रही है इतने दिनों से। तो ये बस समस्या को पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट समस्या पकड़ के नहीं बैठेगी। जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तभी उनको सब जानकारी हो गई कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। वो जी। प्रक्रिया तभी शुरू कर चुके थे, बहुत तभी सारी शुरू चीज़ें। कर चुके हैं। वो तो ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि जब आए हुँ, तब हम अपना फीडबैक दें, पहले से तो दे नहीं देंगे। हुँ। तो अब ये ऑर्डर भी बार-बार टल रहा था, बार-बार टल रहा था, तो लोग जी सर। इसमें भी था कि बार-बार टल क्यों रहा है? इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं कि जब भी इस तरह का ऑर्डर आना, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर आने वाला है, आपको नहीं पता है, जी। लेकिन कोर्ट को तो पता है ना क्या ऑर्डर हम दे रहे हैं। क्या ऑर्डर दे रहे हैं? और इस ऑर्डर को देने के बाद माहौल क्या बनेगा? जी सर। तो जब तभी भी तो सर देखेंगे, डिले कर दिया, कब से आने वाला था तो बीएड डिले बीटीसी? करने का जो कारण था, जी। तो उन्होंने 15 अगस्त के कुछ दिन पहले दिया, क्योंकि जी। इस तरह के जब ऑर्डर आते हैं बवाल बहुत होता है। हाँ, तो तो कुछ उन्होंने, सर ऐसे फेस्टिवल के बीच में देते हैं जहाँ थोड़ा ना हो। इस समय क्या है कि कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी हो, कहीं भी, हुँ, अभी कहीं पर कोई बवाल करके दिखाए, 15 अगस्त का माहौल है, जी। हर जगह जो है फोर्स लगा है, हर जगह सिस्टम तैनात है, अलर्ट जी। है, अभी कोई कुछ कर सकता है इस वक्त? अभी कोई कुछ नहीं कर तो सकता है। उन्होंने इस चीज को, अब भाई हम कोई ऑर्डर देने जा रहे हैं, उसके लिए हम स्पेशल एकदम व्यवस्था बनाएं, और एक हुँ, व्यवस्था बनने ही वाली बनी है, उसी बनाई है, हाँ हाँ। बनेगी ही, उसी समय हम ऑर्डर उसी देते हैं। समय ऑर्डर दे दें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से पता था, इसलिए वो थोड़ा-सा ऑर्डर को डिले करवा करके अब ऑर्डर हाँ, को रिलीज़ कराया, ताकि शांति माहौल बना रहे, फिर उनको जो शांति करना है वो तो माहौल बना। करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे तो ही 11 करेंगे। तारीख को ऑर्डर आया, जिसको 15 अगस्त को तो शुरू-शुरू में फिर 2 दिन 4 दिन तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर हल्ला अरे रहता ये है। सर हर जगह यही यही बस पहले दिन देख-देख के। 11 तारीख को जब ऑर्डर की कॉपी भी नहीं आई थी, हुँ, उस दिन मेरे पास कॉल, मैसेज इतने आ रहे थे सब कुछ। हमने हुँ, किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया 1%। हम जिसने भी कहा, हम कहा हम नहीं मानेंगे अभी। हम जब तक हुँ, ऑर्डर अपनी आँख से नहीं पढ़ लेंगे नहीं मानेंगे। सब कह रहे हैं बीएड बाहर हो गया, बाहर हो, हम कहा क्यों मान लें? जब ऑर्डर भी पढ़ क्यों? लिए तब भी हमने नहीं माना। कहीं नहीं लिखा है कि बीएड बाहर, उसमें ये लिखा है कि वो जी। गज़ट हम निरस्त कर रहे हैं। हाँ, बस तो ठीक है, गज़ट निरस्त कर रहे हैं, दूसरा गज़ट आ जाएगा। फिर से गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ही इस फ़ेवर में है, तो हमें क्यों जी। सोचना उस बारे में कि होगा कि हाँ, नहीं हमें होगा? क्यों सोचना है, हम तो अपना पढ़ाई करना है, तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, अब इसमें ही दिमाग लगाएँगे तो फिर तो हम लोग तरह-तरह, तो सर ये वेट कर रहे थे कि सुपर टेट की वैकेंसी का, हम लोग 19 में समझ लो बीएड हो गया था और इसके हुँ, बाद वेट कर रहे थे। अब ये ऑर्डर का तो बस ये था, हम बस पॉजिटिव हम सोचते रहते, ये तो हमें कभी लगा ही नहीं था कि बीटीसी के फेवर में मतलब ऑर्डर आया, जो भी ये हुआ है हुँ। इसमें तो बिल्कुल सर थे ही नहीं, इसमें तो पूरा पॉजिटिव ही सोच रहे थे कि बस बीएड तो रहेगा ही रहेगा। तो बस वही तैयारी ही बस चल रही थी। जब से सुना तो हमें भी थोड़ा शॉक्ड हुए, फिर हमने देखा, हमने कहा नहीं आपके चैनल पे देखे, उसमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती, फिर जब हमने आपका चैनल मतलब देखा उस पे, फिर आपने जो अंडरलाइन करके दिया वो पढ़ा, जब थोड़ा बहुत जितना समझ में आया अपने हिसाब से उतना समझा, तब हमको थोड़ी बहुत बात समझ में आई। देखिए, कोर्ट ऑर्डर अगर एक लाइन का होता कि बीएड बाहर, तो कोर्ट भी एक लाइन में लिख देती, एक लाइन में लिख देती। लेकिन ये लाइन है ही नहीं। उनको पूरा 46 पेज में लिखना पड़ा है, क्या है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं, डिटेल में लिखना पड़ा। हाँ, क्या कर रहे हो, फिर हुँ, विद उसका रीजन क्या तो है। यहाँ जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कुछ भी कोई लिख रहा है, बोल रहा है, वो एक लाइन में बात कर रहे हैं। भाई अगर हाँ, बस एक लाइन बीएड का ही, बाहर। हाँ, एक लाइन का ही था तो कोर्ट पागल थी जो 46 पेज लिखने गई। और क्या। आप जब बात कर रहे हैं तो तार्किक बात कीजिए, 46 पेज है,
और जी, जी। कोई चीज़ जब आता है, तो शुरू-शुरू में माहौल कुछ और होता है, फिर धीरे-धीरे माहौल बदलता है। जब हाँ, जैसे-जैसे 2 लोग दिन, जानते 3 दिन जाते हैं, बाद 2 और दिन 3 दिन लगता है। हाँ। शुरू-शुरू में हमें भी कुछ और सुनने को मिला। फिर जो है ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली थी, तो हम भी कुछ लोगों से संपर्क किए, उन लोगों ने कुछ बताया। तो उसके जी, आधार पर हम भी कुछ चीज़ें लिखे, लेकिन जब वो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी मिली, तो उसको जी। जैसे-जैसे पढ़ते गए, आप देखेंगे हाँ। मेरी भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चेंज हुई हैं। तो जी, जैसे-जैसे जी हम सर। समझते गए, वैसे-वैसे हम समझते भी गए उन उस चीज़ों हिसाब को जो से। रियलिटी के जितने जो करीब जा सकते हैं, उतना जा कर के समझने-समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और कोई भी चीज़ हो गया है, उसमें हुँ। बवाल करने, फेसबुक पर दिन-रात चिल्लाने, ये हाँ, करने, वो करने से क्या चिल्लाने से कुछ मिलेगा? नहीं होगा, बीएड बाहर हो गया, बीएड वाले दूसरी तैयारी में लग भाई, जाएँ। अब जो इसी पे डिपेंड है, वो कैसे दूसरी तैयारी में लग जाए? अरे अगर ऐसा हुआ भी है, तो जी। क्या मतलब है इस तरह से? भाई आप उस पर चर्चा कीजिए, अपने-अपने तर्क हाँ, रखिए, अपने अपने-अपने तर्क पॉइंट रखिए। रखिए। हुँ। हम भी तो लोगों से फ़ोन पे बात करके ऑडियो डाल रहे हैं। तो जी, अब जी जो भी सर। फ़ोन कर रहा है, कोई बीएड वाला है, कोई बीटीसी वाला है, कोई डीएलएड वाला है, यहाँ तक कि हमने 2 ऑडियो डाले हैं इस मैटर के बाद शिक्षा मित्र के। और जी। दोनों शिक्षा मित्र से मेरी पूरी डिटेल बात हुई है। देखिए वो कहाँ इसके बारे में नेगेटिव सोच रख रहे हैं, वो भी चर्चा कर सही रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, तो सही है एक और हो क्या गया सर। कि बस ज़बरदस्ती हम जो सोच रहे हैं उसी को रटना है, उसी को मनवाना है, तो जी। उसमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और एक हो गया कि हुँ। नहीं, उन पर हमें चर्चा करना है कि क्या-क्या संभावना है, क्या-क्या रास्ते हैं। क्या-क्या अभी एक भाई, रास्ते हम हैं? बोले ना, अभी एक भाई साहब का कॉल आया था आपके कॉल से पहले, जी। उनकी ऑडियो डालेंगे। जी। शुरू में तो वो पता नहीं बात क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अंतिम में जाकर के उन्होंने एक चीज़ कहा, तब उससे क्लियर हुआ। उन्होंने अंतिम में एक चीज़ कहा कि बताइए 6 महीना हो गया ऑर्डर आया, राजस्थान वाला। अब बताइए हाँ। 6 महीना हो गया ऑर्डर आया। वो भाई साहब इतने कन्फ्यूज़, उनके हाँ। अनुसार हम जो लास्ट में समझे, और फिर लास्ट में हम बात भी नहीं करना चाहे, हमने फ़ोन रख दिया। जी। उनके अनुसार राजस्थान का ऑर्डर 6 महीने पहले आया था, और 3-4 हाँ। दिन पहले अभी यूपी का कोई ऑर्डर आया, उनका मानना है, उनकी अच्छा। जानकारी ये है। अब वो बिना मतलब का कुतर्क किए जा रहे थे, और कोई चीज़ कह रहे हैं और हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बात को हाँ। कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, तब तक वो नया कुछ दूसरा पॉइंट लेकर आ नया जा रहे कुछ हैं। बोल दे रहे हैं, मतलब नहीं पता है तो सर बोल दो इस बारे में, हमें जानकारी नहीं, तो कम से कम सामने वाला जो समझा रहा है कह उसकी रहे बात को हैं सुनो, समझो। कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुतर्क किए जा रहे हैं। सही है सर। तो तरह-तरह के लोग हैं, और कोई भी चीज़ अचानक से इतना नहीं होता है। जब भी कोई चीज़ बदलता है तो राहत देती है, और कोर्ट का, गवर्नमेंट का काम है जनता के लिए काम करना। कोर्ट जब जी। भी, अच्छी बेंच जो होती है कोर्ट की, कोई भी बड़ा फैसला देती है तो राहत सबको देती है। राम मंदिर में देखिए, ठीक है, हम्म। विवाद था, तो क्या विवाद एक था। तरफा ही पूरा फैसला था? नहीं, दूसरे पक्ष को भी उन्होंने कुछ नहीं, तो दूसरे दिया है पक्ष ना। को जी सर। उनको भी जगह उपलब्ध कराया कि भाई जगह उपलब्ध आपको भी हम कराई। इग्नोर नहीं कर रहे पूरी तरह से। जी जी सर। जब शिक्षा मित्र का ऑर्डर आया, तो हम्म। शिक्षा मित्र को ये नहीं कहा कि भैया निकाल दो इनको, कुछ नहीं, हम नहीं जानते इनका क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने कहा मानदेय। कि गवर्नमेंट हम्म। इनको जो है शिक्षा मित्र पद पर फिर से ले ले, इनको 2 मौके मानदेय भी दे दे। बढ़ा दिया। हाँ, गवर्नमेंट ने मानदेय भी बढ़ा दिया, गवर्नमेंट भी जी। उनके लिए सोची। सोची। कोर्ट ने भी कहा कि इनको 2 मौके दीजिए, 2 इनको मौके वेटेज दीजिए। दीजिए, उम्र में छूट दीजिए। छूट दीजिए, काफी कोर्ट सर फैसिलिटीज दी गई हैं। तो कोर्ट और गवर्नमेंट जनता के लिए काम करती है। तो जी। जब भी इस तरह का कोई जजमेंट आता है, तो उसमें कहीं न कहीं दया भाव रहता है। जी। लेकिन ये ऑर्डर उठा के देख लीजिए, इसमें उनके लिए भी कुछ नहीं लिखा गया, जो ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं। पा चुके हैं जी साहब। तो ये जो कोर्ट ऑर्डर है, ये जी। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यस सर। ये चूँकि है क्या कि बीजेपी ने ये सारी चीज़ें की हैं। 2001 में बीजेपी ने बीएड के लिए रास्ता खोला, हाँ। कांग्रेस ने बंद किया। बंद किया। उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, राज्यों में दूसरी राजनीतिक पार्टियां थीं, और अब जी। भी जो बीजेपी ने किया, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी। तो राजस्थान में कांग्रेस थी, वहाँ से जी। मुद्दा उठाया गया, और इनको जितनी भी एंटी पार्टियां हैं, जैसे यूपी में सपा है, केंद्र वहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और अन्य जी। जगहों पर उनका सपोर्ट हम्म। मिला, और मिल करके और इस तरह से एक तरह से छोटा सा पॉइंट खोज करके मीटिंग नहीं किया है, इस चीज हम्म। को इतना बड़ा बना करके। हाँ, इतना ज्यादा हाईलाइटेड उसी को कर हाँ, दिया। क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का तो माहौल है, वो तो विपक्ष मिस्टेक चाहता निकालने है, की कोशिश ही करेंगे हाँ, कि कुछ ना विपक्ष कुछ चाह रहा मिस्टेक है कि निकले। इनका कोई काम सफल ना होने दें, इनकी कमियां निकालें, इनके काम बिगाड़ें, बस वही काम कर रहे बस हैं इस यही वक्त। काम कर रहे अब हैं। उसमें वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये सिर्फ जो है सत्ता के साथ नहीं, बीजेपी के साथ ही नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जी। अब ये ऑर्डर उन लोगों ने जो करवा दिया, जिस तरह से भी करवा दिया, कोर्ट ने दे दिया जो भी ऑर्डर, इससे बीजेपी का थोड़ी नुकसान हो रहा है। सही सिर्फ है सर। सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, इससे बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कैंडिडेट हैं पूरे भारत में वो हाँ, प्रभावित हैं। वो और प्रभावित आज के है। तारीख में डीएड डीएड ये सब किए हुए मात्र 10 से 20% लोग हैं, बीएड किए हुए करीब करीब 80% लोग हैं। यस सर, वही तो सर बोले कि मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में है बीएड वाले, फिर कैसे गवर्नमेंट ऐसा कुछ मतलब खुद ही सोचेगी? तो सबको आइडिया रहता है कि कितना परसेंट किसका रेशियो कितना ज़्यादा है, तो तो कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं है, नहीं। केंद्र सरकार ने किया था, केंद्र सरकार फिर करेगी। जी। जैसे जब टेट लाइफ टाइम हुआ जी। तो उस वक्त आपने हम तो सर सबसे पहले ही न्यूज़ डाला था टेट लाइफ टाइम वाला। वो हम बता रहे थे, हमारा पुराना पोस्ट फेसबुक पर देखेंगे तो जी। 2017-18 से हम बता रहे थे। जी सर। तो वो भी कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर जब नहीं मीटिंग था। हुआ इस पॉइंट पर 2020 में, जी। तो जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी नेता हैं, सबका पुराना पोस्ट खोज के पढ़िए, वीडियो देखिए, सब कह रहे हैं कि भैया ये मीटिंग हो रहा है, आगे का आजीवन होगा, हम्म। पीछे वाले इससे उम्मीद न कर, पीछे का नहीं होगा। जी। हम तब भी कह रहे थे कि ये शुरू से होगा, जब से टेट परीक्षा होना शुरू हुआ है सबके लिए होगा। क्यों? क्योंकि समस्या तो वहां है ना। स्टार्टिंग वाले ही। भाई कोई जो है 5 वर्ष ये राज्य ने रखा है, केंद्र ने रखा 7 वर्ष। 7 वर्ष अब का। कोई व्यक्ति नौकरी पा गया, केंद्र की नौकरी या राज्य की पा गया, जी। उसी स्टेट या सीटेट सर्टिफिकेट पे उसको नौकरी मिला है। जी। अब उसको नौकरी करते हुए 5 साल 7 साल हो गया, अब उसका जी। टेट सर्टिफिकेट एक्सपायर। अब एक्सपायर। क्या वो फिर से वो टेट सीटेट पास करे? नहीं करता और है तो सकते क्या हैं। उसको बाहर निकाला जाएगा? बाहर निकाला जाएगा, तो सही सबसे कह रहे बड़ा हैं। सवाल तो यही था कि अब जी। उसके साथ क्या क्या जाए। तो इस और पर जो क्या। है जब आरटी एक्ट तैयार हुआ, जब टेट का प्राविधान बनाएगा, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये पॉइंट जी। छूट गया था और हम इस पॉइंट पर हमेशा से चर्चा करते रहे कि जी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जो नौकरी जिनको पाना है करना है उनको छोड़िए। अच्छा, जी। दूसरा, जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं पाएगा, प्राइवेट नौकरी में है, हम्म। तो क्या वो 5 साल 7 साल पर बार बार वो पास करता रहे तब वो टेट प्राइवेट की सीटेट। नौकरी करेगा? तब वो नौकरी करेगा गवर्नमेंट जी। वाले को चलो मान ली कि एक बार नौकरी पा गया, हम्म। आपने 7 साल तक था इसलिए हम्म। नौकरी दे दिया, अब उसको आपने मान लिया कि ये हमेशा के लिए हो गया। लेकिन हमेशा प्राइवेट के में प्राइवेट तो में क्या विवाद तो करेंगे? उसमें बहुत बड़ा था। तो मेन मुद्दा ये था वहां पर कि जो नौकरी पा चुका है, जो पहले से पास है, जो नया पास करेगा उसके पास तो 5 साल 7 साल का समय रहेगा ही। जी। पीछे वालों के साथ समस्या थी। और जो एक बार पास कर लिया है, अब वो दोबारा तिबारा कितनी बार पास कर, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वो पास कर पाए ही। हमेशा पास कर पाए। सही समय है के सर। साथ कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। यही है, अगर कुछ लोग जैसे 11 12 13 उस समय के लोग हैं तो वो अब नया जो टेट सीटेट दे रहे हैं तो उनको तो इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट तो लगता ही होगा सर, कैसे बार तो बार वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन थे जिस पर हाँ। जो है एनसीटी ने बैठ करके मीटिंग किया। 2020 में जो है मीटिंग वगैरह के लिए लेटर जारी हुआ, उसके जी। बाद मीटिंग हुआ, डिसीजन लिया गया और 2021 में टेट को लाइफ टाइम कर दिया गया और लाइफ टाइम। 2011 जुलाई 2011 से ही किया गया। तो जी। ऐसे ही अब इसमें जो संशोधन होगा, जी। जो नया चाहे अध्यादेश आए या जैसे भी करेंगे, जी। उसमें ये रहेगा कि ये जो है 28 जून 2018 से ही मान्य रहेगा। जी। कुछ लोगों को अभी भी भ्रम है कि 72,000 भर्ती में लोग हाँ। सिलेक्ट हुए हैं, 69,000 में सिलेक्ट हुए हाँ, हैं। उनको भी सर ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया तो कि वो लोग भी मतलब नहीं अपने आप को सेफ समझे, पता नहीं क्या सब बोल रहे थे उसमें तो भी। लोग जो है अपने दिमाग का कचरा, हाँ, वो तो बस कूड़ा कचरा कुछ भी दिमाग में है, हाँ, कुछ जो भी भी। समझ में आ जाए। वो 18 से नौकरी पा के 4 साल नौकरी कर दिए तो गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्स उनको नहीं कराया तो ये उनकी गलती थोड़ो ना है। तो वो तो कोर्ट में मैटर था, जो कोर्ट में मैटर होता हाँ। है ये मायने नहीं रखता है। लेकिन आप जी। ज्यादातर देखेंगे लोग जो हैं उनके दिमाग में कचरा भरा है। और इसका जी। जीता जागता उदाहरण अभी हम ऑडियो जो डालेंगे उसको जी। सुनिएगा कि उनको जी। कितनी जानकारी है। जी। अब ऐसे लोग जब फेसबुक पर लिखेंगे या कहीं बोलेंगे हाँ। तो देखिएगा तो कितना ये सही बात कर पाएंगे। अभी हम कितना है फोन सही रखने के बात बाद, कर। अभी फोन रखने के बाद उनकी ऑडियो जो है करीब आधे घंटे में आ जाएगा। जी। जी सर, तो देखेंगे। सुनिएगा, देखिएगा लोगों के जी। पास कितनी नॉलेज है, कितना नॉलेज है। दिमाग और का सारा सर कचरा। आप एक जो वो समायोजन वाली बात बता रहे थे तो सर जैसे कि बता रहे थे आप फर्स्ट चरण में 11 से 18। तो वो बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि 1.5 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी किया, सभी राज्यों को जी। सारे पद भरने हैं।
हाँ, नहीं सर वो बात समझ में आ रही है आपकी। बट हम्म। सर ये पूछना चाह रहे जैसे सर हम लोग 17-19 मेरा 17-19 बैच हम्म। है, तो सर हम्म। हम लोग तो उसमें आएँगे नहीं क्योंकि फाइनल तो मेरा 19 में हुआ है सर। देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, जी, उनकी योजना है। जी। कितने पद लेकर के वो आ रहे हैं उस पर अच्छा डिपेंड सर, करेगा। हाँ, उस हिसाब से कि कितनी वैकेंसी है फिर एक वो हाँ, बताएँगे ईयर बाय ईयर बताएँगे मतलब करेंगे कि उनके कितने पास बच्चे हो रहे हैं। उनके पास सारा डाटा है। जी, वैकेंसी कितनी है उसको वर्तमान की वैकेंसी देखते हुए, जो नया अनुपात 30 एक कक्षा में लागू करना है उसको देखते जी। हुए, हुँ, जो वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर वैकेंसी इतनी है कि 2018 तक ही लिया जा सकता है तो 18 तक जी। लेंगे, अगर 20 तक संभव होगा तो 20 तक 20 लेंगे, तक आगे लेंगे। 23 तक संभव होगा तो 23 तक लेंगे। अच्छा वो सर। उनकी पॉलिसी होगी, वो कैसे क्या करेंगे अभी आएगा सामने। हाँ, और नहीं जो सर तो पद बाकी रहेंगे, हम लोग तो सर मतलब जो 51,000 जो वैकेंसी मतलब जो एफिडेविट लगा हुआ था तो वो वैकेंसी तो मतलब ये तो केंद्र सरकार की है, जो राज्य सरकार की है वो वैकेंसी सुपर टेट के थ्रू तो आएगी ना सर, मतलब अ, अभी आए या मतलब कुछ महीनों बाद आए। बिल्कुल, जो वैकेंसी जो है, कोई योजना चलती है जैसे सर्व जी, शिक्षा अभियान, अभी समग्र जी। शिक्षा अभियान है। हाँ, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले गए। तो जी, स्कूल खोले गए तो उनमें टीचरों की भर्ती जो है केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्र योजना वगैरह वगैरह करके चलाया। तो जी, पहली बार जब कोई योजना केंद्र सरकार लेके आती है तो वो भरवाती है पदों को। और जी। फिर जो है वहां पर रिटायर हो रहे हैं लोग, डेथ हो रही हाँ, है, छोड़ कर जा रहे हाँ। हैं, जो भी है। अब उस पद का कैसे जो है क्या करना है, कब भरना है, वो राज्य सरकार के ऊपर रहता है। जी, जी तो सर। जो भी पद जो है जिन पर राज्य सरकार को करना है वो तो वो अपना करेंगे ही करेंगे। करेगी, करेगी। जी, 51,000 पद खाली है बता रहे थे। जी। 68,000 वाले में भी 20,000 खाली पड़ा हुआ है। हाँ, इसके 22,000 बाद तक। कुछ पुरानी भर्तियां हैं जैसे 12,460, उसमें भी 8,000 12,460, खाली है। 8,000 उसमें भी खाली हैं। 72,000 वाले में भी कुछ खाली रह कुछ गया है, खाली हैं। 6,000 जी, समथिंग। तो ये जी, सारे जो है राज्य सरकार के हाथ में है। जी, तो वो भरेंगे। और ये जो हम जी। बता रही है केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों में देखेंगे तो जी, करना करना तो सब कुछ गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट को ही करना है। अपने हाथ में क्या है, तो पढ़ाई। पढ़ाई, जी तो सर। इसीलिए हर किसी को कहते हैं भाई जानकारी सब रखो, जी। लेकिन बैठ मत जाओ, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहो और क्या आधे लोग से सोचा अरे बीएड तो बाहर हो गया अब तो मेरा भविष्य मेरे जैसे घर के आसपास ही लोग हैं। हम्म। हमने उनको सुनाई आपकी ऑडियो सुनाई तो उनको थोड़ा समझ में आया। हम्म। ऐसे तो बस वो जो बताया था हमने कहा तुम बस वो सुन रही हो जो वो लोग सुनाना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी तो दिमाग लगा के इस चीज को समझो। तब उनको जब आपका ऑडियो सुनाया तब थोड़ी बहुत बात समझ में आई तो हमने कहा ऐसे नहीं सब चैनल वालों के चक्कर में पड़ो। अपना पढ़ाई करते जाओ बाकी जो होगा वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल। और हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात, केंद्र में अभी भी वही सरकार है जिसने वैलिड किया था। बस सर बस प्लस पॉइंट तो सर हम यही तो हमको भी ये लग रहा है मतलब कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने ही अंदर किया है तो कैसे वो मतलब बाहर कर सकती बीएड कैंडिडेट्स को। और और ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से आप देख रही हैं कि ये इतने बड़े बड़े मुद्दे चुटकियों में हल कर दे रहे हैं। जी। कश्मीर मुद्दा, क्या क्या ये नहीं सर कहा सबसे बड़ी गया, बात तो यही यही सर। क्या नहीं कहा गया कि क्या नहीं 370 का को हाथ लगाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। क्या क्या हो और जाएगा क्या जी। हुआ, क्या होगा। एक सिंगल गोली नहीं चलानी पड़ी, सब कहीं एक काम गोली बन भी गया। नहीं चला और सारा काम हो गया, और काम बन इतने गया साल बस हो गए। इतने साल हो तो गए। इतना बड़ा मुद्दा था ये तो न। सर कुछ भी नहीं है उसके आगे। हाँ, तो उसके आगे ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, एक अध्यादेश जारी कर देंगे, ठीक है, जारी अगले कर छह दे। महीने में कानून बना देंगे इसको दोनों सदन से पास करा दोनों के। सदन से पारित करा के। तो सारे रास्ते अभी खुले हैं, अभी कुछ बदला नहीं है। और जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है कि जी। क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं, उसके पहले जो कोई जो कुछ कह रहा है सिर्फ सुनते रहिए। हाँ, सुनते रहिएगा बस। सही है सर। पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, लेकिन नेगेटिव भी फाइनल, आएगा। लेकिन उस बात को सुनिए कि वो जो कह रहे हैं उनका आधार क्या है। आधार क्या है। अगर कोई नेगेटिव कह रहा है तो उसको भी सुनिए, लेकिन उनके पास आधार है कि नहीं, हम्म। ये ध्यान नहीं देना सर है। अभी 11-12 तारीख को कल कुछ ऑडियो आज जो सुना उसमें कुछ हमें खुद ही चेंजमेंट लग रहा है चैनल वालों का ही। मतलब 11 तारीख को जो वो लोग बोले थे 12 को बोले थे 13 को बोले थे कल और आज में उनमें भी काफी चेंज आया है कि हो ये भी हो सकता है जैसे आप अध्यादेश की बात कर रहे हो तो वो लोग भी यही बात मतलब बता रहे तो हैं। वो लोग शुरू में हाँ, नेगेटिव बातें की, शुरू में उसकी बीएड नेगेटिव बातें बाहर हो की गया। हाँ।
अब जो है उनकी भाषा चेंज होने लगी है। अब उनकी भाषा चेंज होने लगी। वही कल और आज हमने 1-2 चैनल वालों को देखा तो हमको मतलब लगा कि अब ये लोग भी चेंज हो रहे हैं धीरे-धीरे। और 11-12 तारीख को तो लग रहा था कोई नहीं हम लोग के फेवर में बोल रहा है। जब हमने आपका चैनल देखा तो मतलब थोड़ी देर के लिए हमको भी लगा कि मतलब क्या रे ऐसा पता नहीं कैसे हो ग्यारह गया फिर। 11-12 तारीख को जो लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे, हम बता दें वो कौन थे। जी। वो बीटीसी और डीएलएड वाले थे, जी, जी जो सर, खुशी मना बिल्कुल रहे थे। राइट। हाँ। दूसरा, शिक्षा मित्र, उनका समायोजन रद्द हुआ था और वो हुँ, मैटर बीएड वाले लेकर के गए थे कोर्ट। तो जी। शिक्षा मित्र खुश थे कि हमारे साथ इन लोगों ने किया था, अब ये इनके साथ हो रहा है, इसलिए वो खुश थे, तो वो हाँ, लिख रहे थे। वो लोग लिख और ये रहे लोग थे। मिर्च मसाला लगा करके लिख रहे थे। सही इसके है सर। बाद इसके बाद और भी तरह तरह के नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, हाँ। वो लोग यहाँ लिख का तो दिया। बोल रहे थे, बिहार का भी बोल रहे थे, अब तो बीएड वाले बिहार से भी गए। हमने कहा इन लोगों ने बिहार वाली गवर्नमेंट ने इन लोगों को पहले ही सूचना दे दी क्या? अखबार वालों का देखिए ना, कि न हम्म। बिहार सरकार ने कुछ कहा, न एमपी सरकार ने कुछ हाँ। कहा, न केंद्र सरकार ने कुछ कहा। हम्म। अखबार वाले भी मिर्च मसाला लगा के छाड़ दिए कि सारे छाप हाँ, दिए कि न्यूज में और पेपर में सी मतलब। टेट के सारे टेट के सारे सर्टिफिकेट रद्द हो गए। हम्म। और जो है केवीएस की भर्ती से बीएड अब बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया। एमपी मतलब में बाहर हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं, किसी अधिकारी ने कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। हेडिंग खूब मिर्च मसाला के साथ छाप दिए, लेकिन हाँ, अंदर हेडिंग जब कुछ। पढ़िए तो हम्म। अंदर लिख रहे थे कि ऐसा होने कर ऐसा हो सकता है। हाँ, फिर हो सकता है। तो हुआ ऊपर है ये नहीं हो सकता है। तो कोई भी पढ़ रहा है, हेडिंग खाली पढ़ रहा है, अंदर हर कोई पढ़ता नहीं है, अंदर हर चीज जी। डाउट वाले लिख रहे हैं। डाउट वाले लिख रहे हैं। तो जितने न्यूज इस तरह के आते हैं ना, लोग ऊपर हेडिंग पढ़ करके बवाल मचाते हैं। जैसे शिक्षा मित्र का था, 2,500 मानदेय बढ़ने जा रहा है, जब उसको बढ़ने। पढ़िए, ऊपर तो जी। मानदेय की बात की गई, अंदर हुँ, पढ़िए तो हुँ, न ही लिखने वाले का नाम छपा है, हुँ। और उसमें लिखा जा रहा है कि विचार किया जा रहा है। विचार किया अच्छा, जा विचार रहा है। किया जा रहा है तो सूचना कहाँ से मिली है? सूत्रों पर आधारित। सूत्रों पे अब आधार। भैया तुम बताओ ना कि फला जो है व्यक्ति ने बोला है, इस अधिकारी हाँ, ने बोला है। इस अधिकारी तो ने ये बोला। सब जो है फर्जी न्यूज छापते रहते हैं। जी। और जब 2,500 रुपए बढ़ेगा तो वो इतना ज़्यादा 1-2 रुपए भी बढ़ता है तो इतना ज़्यादा उसको हाईलाइटेड किया जाता है, हमने इसमें इतना बढ़ा दिया, ये इतना टीए 4% बढ़ा दिया, डीए इतना, वो सब तो इतना ज़्यादा सुना देते हैं। और 2,500 रुपए बढ़ाएंगे तो कहीं मतलब बोलेंगे ही नहीं। पिछले वर्ष आंगनबाड़ी वर्करों का कितना बढ़ा था? 500, 1,000 ऐसे ही कुछ बढ़ा 500 था। सर बढ़ा था, हाँ। 500 बढ़ा था, सोचिए अब वो कितना हाईलाइट हुआ था। कितना हाईलाइट हुआ और था। उसकी घोषणा किसने किया? सीएम साहब ने किया। सही है सर। 500 बढ़ाने के लिए सीएम साहब बोले तो 2,500 बढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे। और नियुक्ति पत्र बांटते हैं सीएम साहब, 10 लोग को, 20 लोग को, 50 लोग को सीएम साहब बांटते हैं, बाकी बाद में धीरे धीरे बांटा जाता है। जैसे बाद बारह हजार में चार भी। सौ साठ में हम्म। सीएम साहब ने कुछ लोगों को बांटा। तो कोई भी जी। काम होता है, आगे जो हेड है वो आ रहा हाँ। है जी। तो क्रेडिट ले रहा है, तो 2,500 बढ़ेगा तो वो क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे। तो और क्या। वही चीज है ना कि ये लोग जो है बस जी। वो तुरंत रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, बिना सोचे समझे, हाँ, बिना बिना पूरी जानकारी सोचे के बस। कुछ भी, बस नेगेटिव, खास तौर पे नेगेटिव चीजें तेजी से लोग फैलाते हैं। हाँ। मेरे भी फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं, वो भी लोग अब कल से हमको मैसेज करे अब तो बीएड बाहर हो गया, अब क्या करेंगे। हमने तुम लोग तो ऐसे बोलो जैसे नहीं लाइफ ही खत्म हो गई। हमने बाहर भी हो जाएगा दूसरा ऑप्शन देखना। पहली बात तो अभी फाइनल रिपोर्ट तो आने दो, अभी कैसे सोच सकते हो कि बाहर हो तो गया है। इस पर हमने एक पोस्ट भी लिखा था कि भगवान ने एक तितली बनाया और एक जी। मक्खी। पढ़ी थी कि जी। नहीं ये पोस्ट? हाँ, हाँ, हाँ। तितली कहाँ जाकर बैठती है, फूलों पे। और मक्खी? गंदगी पे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी पॉजिटिव आएगा उसको कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव जैसे ही कुछ आएगा, वो सही हम्म। है गलत है इससे कोई मतलब नहीं, बस शेयर करो। शेयर करो। तो अभी देखिए मानदेय वाला था, उसको भी खूब लोगों ने शेयर किया, खूब बवाल मचाया, हल्ला हुआ 2 दिन तक। हम कहे नहीं बढ़ेगा, तो उस वक्त 2 दिन तक खूब हल्ला होता, फिर 2 दिन बाद सब शांत फिर हो गया। शांत हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया, देख लीजिए 2 दिन कितना हल्ला था, अभी सब हाँ, शांत अभी है। आज आज सर कुछ भी नहीं, कल और कुछ नहीं, 11-12-13 3 दिन थोड़ा ज्यादा रहा। हम्म। अब धीरे धीरे, अब नहीं, एक ही दो चैनल वाले थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, वो भी मतलब दोनों साइड की बातें, ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोलने लगे, मतलब लैंग्वेज ही चेंज हो गई उनकी। अभी तक तो बीएड बाहर हो गया, बाहर हो गया, ऐसा हाँ, बस वैसा। ये और ये ऑप्शन दिखाने लगे बीएड वालों की, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, ये कर सकते, ये कर सकते। वो तो जो बीएड किया उसको खुद ही पता है हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम्म। लेकिन अब टीजीटी में भी सर बहुत सारे लोग हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जाना ही चाहते हैं, प्राइमरी में ही जाना चाहते हैं।
हम्म। वैसा तो नहीं है सर, जो बीएड करेगा तो उसने यही सोच के किया कि हम टीजीटी में ही जाएंगे या हम पीजीटी देखो में ही बीएड जाएंगे। बीएड बीटीसी डीएलएड करने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं, चाहे वो या तो गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से, जी। और ये नौकरी इसलिए वो लोग करते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी रहती है, सही है। सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, वो घर के करीब नौकरी कर करीब है। सकते हैं, शुरू में और मिले सर या न मिले, थोड़ा बाद में बहुत, करीब आ जाएंगे। जी, जी सर। और सर टेट सीटेट का जैसे सिलेबस पढ़ा, जैसे हम, मेरा भी टेट सर क्वालीफाई है, 125 मार्क्स आए थे सर। हम्म। तो सर हमको भी इसका सिलेबस सर सीटेट और सुपर टेट और सीटेट मतलब ये सब लगता है कि सर थोड़ा ठीक लगता है, मतलब समझ में आ गया। तो ये लगता है कि सुपर टेट हम पढ़ेंगे तो हमें मतलब पूरा पता है कि किस हिसाब से कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। हम्म। तो बस इसलिए सर और ज़्यादा लगता है कि हाँ, इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो जाएगा बिल्कुल। अभी से इन सब सारी चीज़ों को छोड़ करके अपनी तैयारी करते रहिए। जी और सर। आगे जो टीजीटी पीजीटी भी होगा, जी। अब उसका भी पैटर्न चेंज होने जा रहा है, जो नया आयोग बन रहा है। हाँ सर, बस यही सोचते कि या फिर उसका पैटर्न चेंज हो जाए तो ठीक है सर। बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और मैथ्स वाले तो सर टीजीटी मैथ्स भी दे देंगे, टीजीटी साइंस भी दे देंगे। अभी अब सर जो भी कॉम्बिनेशन ये रखा है कि फाइनल ईयर में फिजिक्स होनी चाहिए। अब बायोलॉजी को तो आपने दो पार्ट में 12th के बाद से डिवाइड कर दिया, तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और कैसे ले सकता है? फिजिक्स हम सर चाह कर भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वो जूलॉजी बॉटनी आ जाता था। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी कोई मालिक अपने पास नौकर रखता है तो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए रखता है। अब जी। जैसे जी। आपको घर में रखना है कुक को कि हमारा खाना हाँ। पकाए। जी। अगर तो कोई उसके अगर कोई साउथ इंडियन भोजन पसंद करता है तो ऐसे कुक को खोजेगा जो साउथ इंडियन भोजन अच्छे से साउथ पका इंडियन ले। अच्छे से पका लें। जी। अगर कोई चाइनीज पसंद करता है तो चाइनीज वाला पका, कोई अच्छा। अपना जो अपने इंडियन। तरफ का पसंद करता है, हाँ। साउथ इंडियन का है, अरे नॉर्थ हाँ। इंडियन का, तो फिर इस हाँ। हिसाब से। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को जिस समय जो चीजें करनी होती हैं उसके अनुसार वो नियम बनाती है, उसको नियम देखकर। बनाए थे। तो ये जी। पुराने नियम है, ये पुराने समय में हाँ, इस तरह की कब का जरूरतें चला रही, आ उस रहा समय है, का सही चला आ है। रहा है। जी। तो इनमें बदलाव की जरूरत है। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत धीरे धीरे सब बदलेगा। हम्म। तो नया आयोग बनने दीजिए, और जो नया पैटर्न होगा जी। उसमें जैसे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, डीएसएसबी में जिस तरह के पैटर्न होते हैं हाँ सर, एग्जाम यहाँ का के, पैटर्न अच्छा है। वहां जी पर सर। क्या है कि एक कॉमन पेपर होता है या पेपर का एक पार्ट कॉमन होता है कि वो सबको हाँ, वो करना है। सबको देना और जनरल फिर पेपर, हम हाँ, मेन पार्ट जो होता है वो अपने सब्जेक्ट का हो सब्जेक्टिव जाता है। होता है। जी। तो इसी तरह का यहाँ भी लागू होगा। अभी काफी कुछ बदलाव होना है, लेकिन एक साथ हाँ, सब कुछ संभव नहीं है। संभव नहीं है। केवीएस में भी सर देखिए 18 वाला पेपर था टीजीटी का, वो तो सर सभी के लिए कॉमन था। हम्म। मतलब उसमें से पेडागोजी और ये जनरल हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जैसे होता है पीआरटी का, हम्म। वैसे टीजीटी का ही था। और इस बार केवीएस ने भी चेंज कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया 80 और 100 का। तो ऐसे ही जैसे 80 और 100 का किया है, जी। ऐसे ही रहेगा। मान लेते हैं अगर 200 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो जी। कर देंगे कि 120 क्वेश्चन कॉमन रहेगा और 80 कॉमन क्वेश्चन 80 सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा, जैसे एलटी और इसमें सब में हम्म। होता है। एलटी देखिए नहीं। पहले मेरिट पर होता था, फॉर्म भी भरवाए हाँ। गए थे, लेकिन फाइनली जी। गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा भैया फिर से फॉर्म एक भरो, मौका दे रहे हैं और एग्जाम कराएंगे। एग्जाम का नहीं, निगेटिव मार्किंग भी कर दिया एलटी में तो हम्म। अब तो। तो गवर्नमेंट जब जो चाहे वो कानून नियम जो बनाना चाहे बदलना चाहे सब उसके हाथ में है। तो जी जब सर। गवर्नमेंट पुराना विज्ञापन भरा हुआ फॉर्म भरवाया जा चुका है, उस विज्ञापन को फिर से खोल करके भैया फिर जिसको से भरना है चेंज भर लो, कर। और हम मेरिट पर नहीं करेंगे, एग्जाम कराएंगे, एग्जाम इतना कुछ कराएंगे। बदल दी। तो कैसे बदल दी? पावर है उनके हाथ में। पावर है और क्या। तो एक गजट रद्द हो गया है, तो जी। कानून बनाना, कोई गजट जारी करना ये कोर्ट का काम नहीं है। हम्म। कोर्ट ने एक रद्द किया है। हम्म। गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर है वो जितना चाहेगी उतना बना सकती है, जरूरत के उतना। हिसाब से उनको करना जी। है। तो एक जी। गजट रद्द हुआ, ऐसे न जाने कितने गजट फिर आगे आते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे। तो लोगों की नेगेटिव बातों को छोड़िए, जी पॉजिटिव सर। रहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं अपना सर, करते रहिए। हाँ नहीं सर, आपका मतलब जब ऑडियो ये सुना, आपकी पोस्ट देखी तो मतलब लगा कुछ देर के लिए हम भी सर निगेटिव हो गए थे। मतलब जब हमने बाकी चैनल वाले जो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर वाले लोग थे, हम्म। जब उनका सुना तो थोड़ी देर के लिए हम भी डिमोटिवेट हो गए थे कि मतलब चलो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये चैनल वाले तो मतलब अच्छे अच्छे लोग कोचिंग यही सेंटर तो वाले। तो यही इसलिए सर थोड़ा बहुत हम भी कंफ्यूज हो गए। तो फिर हमें मतलब ध्यान आया कि मतलब आपका चैनल देखे, जब हमने उसको सर्च करके जब आपका सुना तब हमने उसको सही से समझा यही कि तो है, थोड़ी बहुत लोग चीजें जो है इन कोचिंग वालों पर, इन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं। सही और सर कह रहे हो। ये लोग जो है इतना सा भी सोचते नहीं हैं कि जब इतने बड़े जो है क्राउड को हम जो है लीड कर रहे हैं,
वो हमें फॉलो कर रहे हैं, जी। तो हम जिम्मेदारी के साथ कोई चीज बोलें या कहें। वही मतलब सर, कोई भी जो भी मतलब आया था मतलब ऑर्डर, उसको पहले उन लोगों को समझना चाहिए था। भले ही थोड़ा लेट उन मतलब देते रिप्लाई, बट तुरंत आया नहीं ऑर्डर, तुरंत आके यूट्यूब पे मतलब वीडियो बना दिया के, मतलब पहले उसको खुद समझो, फिर हम्म। बच्चों के सामने बोलना चाहिए था। बच्चे तो इतना नहीं, हम लोग इतना नहीं समझदार थे, लेकिन आप लोग तो कोचिंग सेंटर चलाते हो, तो इतना तो समझना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या हमने उसको समझा है अच्छी तरीके से। थोड़ा वेट करके मतलब चैनल बनाना चाहिए था। जो यूट्यूब पे जो भी डाला वीडियो, अ- उन्होंने बस तुरंत डाल दिया, कुछ समझना असल भी में नहीं। उनको बस है कि कोई चीज आया है मार्केट में, फटाक से सबसे वीडियो डालो। पहले हमने पहले बताया, हमने हाँ। डाला, हमने बताया। अब वो सही गलत उस पर नहीं मतलब है, बस उनको सबसे पहले से मतलब है। और थंबनेल भी लगा देंगे सबसे पहले, सबसे सटीक। जब बीएड बाहर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मतलब ऐसे लगा देंगे, मतलब देख के ही किसी को सुनने का मन ना हो, ऐसा लगता है हाँ बस यही की पॉइंट है, बीएड बाहर हो गया, अब क्या सुने इसको। बस नेगेटिविटी फैलाने वाले कहे ना कि हाँ। ये लोग जो है बिना सोचे समझे तुरंत नेगेटिविटी। अब एक जी चीज सर। बताइए, कोई बच्चा है, जी। उसकी फैमिली का मान लीजिए कहीं जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग जी। पूरी फैमिली के सब खत्म हो गए, बच्चा अकेला बचा। जी। अब उसके घर कोई जाएगा, उससे जी। क्या कहेगा कि बेटा तुम्हारे मम्मी खत्म, पापा खत्म, भाई बहन खत्म, तुम्हारा दूर दूर तक कोई नहीं है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कहेगा कोई? कोई नहीं कहेगा सर, पहले सब उसको समझाने की कोशिश सब करेंगे, कहेंगे कि संभालेंगे। बेटा जो है हिम्मत रखो, सब अच्छा हो हाँ। जाएगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा, हम है ना, हाँ। भले वो कुछ हम ना करे हैं। उसके लिए। भले कुछ ना करे, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको मतलब उसके प्रति सिंपैथी तो दिखाते ही है थोड़ी तो बहुत। एग्जैक्टली हम वही कहते हैं कि हम्म। कुछ अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ नेगेटिव भी हुआ है, तो उस जी। नेगेटिव को नेगेटिव बनाकर क्यों प्रेजेंट करना? जी। उस पर पॉजिटिव बातें कीजिए, आगे जी। की बातें कीजिए, जो भी कि पॉजिटिव हाँ निकाल क्या सकते हैं। हो सकता है, उस नेगेटिव पे बात पहलू, करिए। नेगेटिव पहलू पर चर्चा ही मत कीजिए, पॉजिटिव पहलू पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 10 नेगेटिव पॉइंट है, एक तुम उसमें पॉजिटिव पॉइंट एक खोज के उसमें तो निकालिए। पॉजिटिव को खोज के निकालिए, और क्या। लेकिन यहाँ पर वही हालत है मक्खी वाली, ज्यादातर लोग जी। मक्खी वाली जी सर, कंडीशन है, बस उनको सुनना बस। नहीं, बस हाँ बस फीडबैक दे दिया कि हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ है, बस। चलिए, ठीक तरह है तरह के सर। लोग हैं। ठीक है, जी रखते हैं, जी काफी सर। लंबी बात हो गई ठीक, है। हाँ हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते।